हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर का शरणागति पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग बताए गए हैं। दैन्यता, आत्मनिवेदन, भगवान ही इस जगत का पालन कर रहे हो, और भगवान श्री कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ये 4 अंग के कीर्तन पढ़ लिए। आज शुरू करेंगे भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकरा। भक्ति के जो विरोधी भाव है उनको छोड़ना। पहला कीर्तन है, केशव तुआ जगत विचित्र, कर्म विपाके भववन भ्रमयी, देख लो रंग बहु चित्र। ओ केशव, आपका जो ये सृष्टि है ये विचित्र अद्भुत है। मेरे मेरे कर्मों के फलानुसार मैं इस जगत में अलग अलग योनियों में भटक रहा हूँ। मैंने अनगिनत जीवों को देखा। तुआ पद विस्मृति आमार यंत्रणा, क्लेश दहने दही जाए, कपिल पतंजलि गौतमा काना भोजी, जैमिनी बौद्ध आओवे थाय। भगवान आपके कमल चरणों को मैं भूल गया, इसीलिए मैं जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ, और मेरे जीवन में कलेश, जिसकी वजह कलेश मुझे जला रहे हैं। कारण क्या? ये जो कपिल है, पतंजलि है, गौतम, कानाभोजी, जैमिनी, बौद्ध, ये सब तत्वों मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। तब कई निज मते भुक्ति मुक्ति याचत, पातई नाना विध फांदा, सो सब वांचक तुव भक्ति बहिर्मुख, घटावे विषम परमादा। ये जो अलग अलग वेद व्यास को छोड़ के बाकी जो भी तत्व लोगों ने लिखे, ये जीवों को या तो भोग दे रहे हैं या तो मोक्ष दे रहे हैं। और एक तरह से भगवान तुम्हारी भक्ति सेवा के विरोधी है, तो ये सब धोखाबाज लोग हैं। ये लोगों के मन में एक मोह माया का प्रवेश और करा देते। वही मुख वंचने भट सो सबु, निरमिला विविध पसार, दंडवत दूरत भक्ति विनोद बेल, भक्त चरण करिसार। तो ऐसे जो भी मत है जगत में, ये साधारण लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को आकर्षण करने के लिए नए नए मार्ग बना लिए हैं, पर मैं भक्ति विनोद ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करता हूँ, और भगवान आपके शुद्ध भक्तों के शरण लेता हूँ बहुत ध्यान से। ऐसे कीर्तन इतना ही है कि भक्ति का प्रतिकूल भाव छोड़ना। प्रतिकूल भाव भक्ति की जो विरोधी चीज़ें हैं, पहले तो ये समझना कि हम एक जीव है। भगवान की इस रंग बिरंगी सृष्टि में हम अपने कर्मों के फल से अलग अलग जन्म ले रहे हैं। इसमें हम और किसी को दोष नहीं दे सकते। हमारे कर्म जैसे थे, हमारी जैसी इच्छाएं थी, वैसा जन्म मिल रहा है। इसमें ना भगवान का दोष दे सकते हैं, ना देवी देवताओं का, ना हमारे परिवार का, समाज का, किसी का भी। हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता दी गई है, एक फ्री विल। वो अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है, जो करना चाहता है कर सकता है। तो एक शरणागत व्यक्ति का यही विचार होना चाहिए
कि मैं तो फंसा हुआ हूँ ऐसी चीज़ों में, तो मुझे इनसे निकलना है। मुझे भगवान के चरणों का शरण लेना है, जिससे मैं भगवान की दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में चले जाऊं, तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा। दूसरी बात, भगवान को भूल के क्या हुआ, दुख अनुभव कर रहा हूँ इस जगत में। दुख भी तो है, सुख भी है, सुख नहीं है ऐसा झूठ तो नहीं बोलेंगे, दुख भी है। तो सुख की कामना करते हैं, दुख आता है, एक ऐसा जीवन है। बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, मौत आती है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इसके साथ साथ क्लेश दहने, कलेश नाम की अग्नि हमको जला रही है। कलेश क्या होते हैं? 3 तरह के कलेश बताए गए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक, हमारा मन हमको कष्ट दे रहा है। अभी हमको कोई फोन आ जाए, कोई दुखद समाचार दे दे, तो मन फिर शांत नहीं रहेगा। दूसरे जीव हमको कष्ट दे रहे हैं, वो मेरा पति हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, माता पिता, मेरे बच्चे, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मुझे कुछ बोल देता है, मुझे दुख हो जाता है। ऑफिस में लोग कुछ बोल दिया, रास्ते में जाते जाते दूसरे गाड़ी वाले ने कुछ बोल दिया, अरे कुत्ता पीछे पड़ गया, सांप ने काट दिया, मच्छर ने काटा, दूसरा जीव बोले तो कहीं भी जा सकता है। और तीसरा है आदि दैविक, देवता लोग, प्रकृति हमको कष्ट दे रही है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा बारिश, बारिश ही नहीं आना, भूकंप हो जाना, क्या क्या होता है। तो ये कलेश हमको जला रहे, उसमें ये नकली लोग भगवान का भक्ति छोड़ के बाकी क्या क्या तत्व बोलेंगे, क्या क्या नाटक कर रहे हैं, उसको उसमें घुस गए तो और भी जीवन जलना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति छोड़ के वो लोग भुक्ति और मुक्ति की बातें करते हैं। भोग आज तक किसको आनंद प्रदान किया? जितना व्यक्ति भोगी बनता है उतना तो पछता है। और ये मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा सेवा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, तो फंसाते, तो मुक्ति भी फंसा देते। तो ऐसे लोगों को आकर्षण करने के लिए कुछ नया नया मार्ग दिखाते हैं, नया नया करते, बट ये लोग सब वंचक है। वंचक का मतलब धोखेबाज। तो इन सब लोगों से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के एक शुद्ध भक्त का सहारा लेना चाहिए, अच्छे सत्संग में रहना चाहिए, कलयुग का धर्म हरिनाम करना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, गंगा है हमारे देश में, तीर्थ है, धाम है। इच्छा एक ही रखनी चाहिए कि हमें भगवान की नित्य सेवा में जाना। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना और अच्छी चीज़ों का संग करना, यही यहाँ पहला बात बताया गया। हरि बोल।